राधे दोस्तों, मैं सीएच के कॉमेडी बॉय अनुज यादव जी फग्गू भाई आपके साथ ही। आज तो यार सुबह मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई है। इधर पानी की बारिश की वजह से बहुत सारी नदी भी आ गई है। मरारीलाल डेयरी फार्मिंग के अंदर घुस गई है नदी। तो नदी की बारिश नदी की वजह से बहुत सारी हो रही है प्रॉब्लम। नदी आ गई है बिल्कुल घर के अंदर। इस वजह से बहुत ही दिक्कत आ रही है मरारीलाल डेयरी फार्मिंग काम में करते हुए। तो आप दिखाते हैं आपको नदी का पूरा माहौल, कैसे नदी कहाँ से आई है और कहाँ से। ये है नदी का बॉर्डर। ये फग्गू भाई ने नदी का बिल्कुल बॉर्डर बना दिया है। ये बॉर्डर ये है, यानी कि बॉर्डर क्या है, 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट सीढ़ी पर नदी चढ़ गई है इसकी। और अब ऊपर चढ़ने काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया चढ़ रही है काफ़ी देर से। इधर ले चलते हैं नदी की तरफ। वो मेरी स्कूटी वहाँ पर खड़ी है। रास्ते सब बंद हो चुके हैं, फग्गू भाई ने उठा ली अपनी जूती और फग्गू भाई घुस गए नदी के अंदर। नदी के जाते हुए धीरे धीरे से बारी से। तो मेरा ये फ़ोन तो वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ वाला घर पे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी नदी का आनंद। तो ये है नदी का नज़ारा। ये है फग्गू भाई के लिए घर के लिए रास्ता। फग्गू भाई यहाँ से अब गुजरा करेंगे और उसके बाद यहाँ से वहाँ पर अपनी खड़ी रहेगी स्कूटी। मस्ती के साथ पूरा स्कूटी रात बार अपनी बारिश में मस्ती लेगी। और उसके बाद बारिश में मस्ती लेने के बाद फिर उसके बाद वो मिल्क सेल के लिए जाया करेगी। और मिल्क सेल जाने के बाद फिर आया करेगी। इसके बाद घास ढोया करेगी और फग्गू भाई को मस्ती कराएगी। फग्गू भाई नदी के अंदर जाते हुए को भाई इतना सिस्टम बना रखा है, यहाँ तक ये मंदिर तक बॉर्डर, ये इतना नदी का इलाका भरा हुआ है। ये घासीराम चचा का बहुत अच्छा सा पेड़ गिर गया है। और फग्गू भाई अब नदिया के पार जाते हुए, कल चमकुनिया का वो बता रहे थे कुछ बंदे, कह रहे हैं कि चमकुनिया का एपिसोड नंबर 2 लेके आओ। तो एपिसोड नंबर 2 चमकुनिया का कल से शूट चालू होने वाला है। लालू अंकल से बात हो चुकी है। अंकल जी कह रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो चमकुनिया का पार्ट्स पूरा निभाएंगे। और इधर मेरा सुनील भाई भी, उससे अभी बात नहीं हुई है, सुनील भाई से और कर लो, उसके बाद चलते हैं। नदी के अंदर आते हुए मस्ती लेते हुए कल्लू भाई नदी से गुजर रहे हैं। ये मेन बॉर्डर पर नदी लगी हुई है। कल्लू भाई निकल रहे हैं आराम से बारी से। अरे भैया मेन बॉर्डर हो बेटू काज हमारे मेरे अमनीश भाई अरे जाए रेक्स हुई होगा तुझे। ये है पग्गू भाई का खेत। तो यहाँ पर हो रही है बहुत, मेरा भी यार खेत डूब गया है पानी में। और दिक्कत सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थी एक पुलिया नज़र नहीं आ रही है। फग्गू भाई अंदाज से जा रहे हैं पुलिया के अंदर न चले जाएं, कुछ समस्या बढ़ती हुई। लेकिन इधर से तो अभी फग्गू भाई नहीं जाएंगे। हमें लगता है थोड़ा पानी से डर, क्योंकि हो सकता है उसका पुलिया के अंदर पाइप डला हुआ था, पाइप हो सकता है टूट गया हो। तो इस वजह से मैं तो जब नदी टूट जाएगी तभी मैं यहाँ से निकलूँगा। मेरा ये गोबर डला हुआ है और वो वाला मेरा खेत, उसमें भी पानी भरा हुआ है। इधर ये सब पूरा इलाका पानी से भरा हुआ, बड़ा पड़ा डला है इसमें। यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने खेत पर। इतना पानी भरा हुआ है, मैं नदी का है, मेरे खेत के अंदर इतना पानी भरा हुआ है। इतना पौधे ये धान के बचे हुए हैं, अगर इनसे ऊपर भी चढ़ जाए तो फिर रिस्क हो जाएगा। ये अभी बच सकता है, धान का पेड़ पौधा ये बच सकते हैं, अभी उम्मीद है इनकी बचने की। और इधर का इलाका पूरा
कम से कम 50 लाख ज़मीन का इसका नुकसान हो चुका है, 50 लाख का कम से कम। और दोस्तों अब हो रही है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, और ये जा रही बेचारी डूब रही है। इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फग्गू भाई बचा लिया इसे, बहुत सुंदर। इसके प्राण बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इनको जो प्राण इनके बचाए जाते हैं ना, इनसे आपकी उम्र बढ़ती है। अगर ये पानी आने में कहीं डूबने से बच रहे हो तो इनको बचा लो, तो इससे आपकी उम्र बढ़ती है। ये हमेशा के लिए आप ध्यान रखना। अब इसको भी मैं बचाऊंगा। ये टहल रही है, ये बेचारी बहुत ही परेशान है। आजा बेटा, आजा 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 आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। पूरी एक एक करके बचाओ यार। आजा आजा, एक बचा लिया। आजा आजा आजा, दोनों आजा, दोनों बचा लिया। ओके, बहुत सुंदर। दोनों दो जोड़ों की मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो जीवन को यापन कराया है। काफ़ी चींटियाँ भी ये परेशान है, और अंकल जी आ रहे हैं। और तमाकू बाजरा चलो है, तो अपनी में बैला का बू बचो जे मेरी जिनकी का उम्मीद है जे धनकर मेरो जे तो सब जे सिस्टम वैसे ही कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बंदे के अब हाथ पर गुंजाइश है, हाथ पर जो चढ़िए तो चलिए। मीडिया को खबर जारी रखी गई है, मीडिया के लिए। हाँ हाँ, जा रहे हैं, लोकेशन पूरा डालेंगे। और लेकिन इनके और जाके बेचारे प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी बचाना ज़रूरी है। ये बार बार गिर जाता है, इसे बिल्कुल नदी के पार को छोड़ के आना है। ये मेरे लिए वाह। आ जा बेटा यार, एक बार आ जा यार, हम सोच रहे बच जा तू, तेरी कोशिश कर देंगे पूरा यार। बच गया, बच गया, बच गया। इससे तो यार इसका प्राण ज़रूरी बचाना। काफ़ी चींटियाँ भी ये बहुत सारी परेशान है बेचारी, एक दूसरे के वम लटकी हुई हैं। इनका भी यार जीवन बहुत ही कठिनाई से जी रहे हैं। लेकिन फग्गू भाई तक कोई दिक्कत नहीं, खेती डूब रहा है, लेकिन उनके तो यार मकान ही डूब रहा है। चलो ये बच गया, ये देखिए बच गया। यहाँ तक इसे छोड़ दिया किनारे तक। अब फग्गू भाई जा रहे हैं बिल्कुल बाहरी इलाके में। आपको दिखाएंगे कि नदी से कितना मेरे गांव का नुकसान हो गया। कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया नदी से। ये भी देखिए, पूरी ज़मीन का पूरा सिस्टम हिल गया है। इधर मेरा गांव समाज का ये पूरा जो भी है व्यक्ति, उनका बेचारों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ है। और महाराज जी, तुम्हारा सही चल रहा है बाजरा आजरा वगैरह है? नंदी बारी नहीं, बे वाले तो तुम्हारे चले गए, वो पूरा इलाका। और जे अब जे घाटे पे लगी पड़ा, तो जे बच्चे अबे नहीं, अब तो पानी बंद हो है ना, देखे आने के। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ सौरभ भाई के खेतों की तरफ। सौरभ भाई के भी खेत में थोड़ा पानी, सौरभ भाई के खेत में भी थोड़ा पानी काफ़ी घुला हुआ है। और इधर ये मेरा जहाँ पर चमकुनिया का दीवाना जो वो पार्ट्स बनाया था, वो यहाँ पर ये पूरा इलाका भर चुका है। अब चमकुनिया पार्ट्स यहाँ से स्टार्ट, कल से एक चमकुनिया दोबारा से आएगी वही रोल में। और ये पूरा नदी का सिस्टम, ये नदी का पूरा इलाका, ये सारा नदी से भरा हुआ। चमकुनिया यहाँ से गुजरती हुई आएगी कल से, और मस्ती करती हुई सीधी ऐसी 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 जाएगी उस इलाके में। वाह, पूरा चमकुनिया एकदम में। फिर चमकुनिया को उधर से लेके आएंगे, और फग्गू भाई यहाँ से नाव से उतारेंगे, और सुनील भाई को सीधा दे देंगे चमकुनिया, ग्रहण कर देंगे। ब्लॉक कर रहे हैं अब बंद, और फग्गू भाई लेने जा रहे हैं अब घास। क्योंकि मुरारी लाल डेयरी फार्मिंग में हो रहा है बहुत ही लॉस की वजह क्या है? वजह नदी में चला गया मेरा, बहुत सारा नुकसान हो गया, प्रोडक्ट चला गया है। तो इस वजह से फग्गू भाई को लेने पड़ रही है घास। मुरारी लाल डेयरी फार्मिंग का दूध होगा महंगा, क्योंकि अब फग्गू भाई रिक्वेस्टमेंट करेंगे ग्राहकों से, कहेंगे कि मेरे इलाके का सब बहड़ी पूरा ख़त्म हो चुका है सिस्टम, और मेरे दूध के रेट बढ़ाए जाएं, क्योंकि खाने की व्यवस्था नहीं है भैंसों की। ओके।
तो मैं आ चुका हूँ मुरारीलाल डेयरी फार्म। ये मैंने पटक दी घास। अब मैं देखूँगा बॉर्डर पर कितनी नदी बची हुई है, कितनी चढ़ गई है 1 घंटे के अंदर। ये है बॉर्डर। नदी चढ़ रही।